हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बहार, जहां मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लोग हंस हंस कर सीखने को तैयार हैं बहुत ही रोचक टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन with n sides। ये हमारा आज का टॉपिक है कि n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन विद n साइड्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डायगोनल्स होता क्या है, विकर्ण होता क्या है। तो विकर्ण जो होता है, विकर्ण के बारे में हम समझेंगे। जैसे बहुभुज लेते हैं तो बहुभुज हम जानते हैं कि दो से अधिक भुजाओं वाले आकृति को हम लोग बहुभुज बोलते हैं। तो इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, ये सब बहुभुज आकृतियाँ होती है। तो हम लोग देखते हैं बहुभुज में पहले हम लेते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी, ये चतुर्भुज है। तो इसके सम्मुख शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होती है उसे हम विकर्ण बोलते हैं। तो ए से हम सी को मिलाएंगे, बी से हम डी को मिलाएंगे। तो इस प्रकार से चतुर्भुज में हमको दो विकर्ण मिलते हैं। अगर हम बात करें पंचभुज की, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 भुजा वाला बहुभुज है। इसका नामकरण करते हैं ए बी सी डी ई। ये 5 भुजा वाला बहुभुज है जिसे हम पंचभुज बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। अब इसका विकर्ण की संख्या कितनी होगी? तो हम विकर्ण जानते हैं कि अपोजिट शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड हमें प्राप्त होती है वह विकर्ण होता है। तो हम देखेंगे यहाँ ए से हम ए का अपोजिट शीर्ष सी है, ए से सी को मिला देंगे। फिर हम ए से डी को मिला देंगे। उसके बाद बी की बात करते हैं तो बी से हम डी को मिलाएंगे, बी से हम ई को मिलाएंगे। फिर हम बात करते हैं सी का, तो सी का अपोजिट शीर्ष यहाँ पे ए है तो ए से ये मिला हुआ है। सी का एक अपोजिट शीर्ष हमारा ई है। अब इसमें हम देखते हैं विकर्णों की संख्या। तो कौन कौन विकर्ण हमको मिल रहा है? तो देख रहे हैं हम ए सी मिल रहा है, ए सी हो गया, ए डी हो गया। उसके बाद हमारे पास ए का हो गया। अब हम बी की बात करते हैं तो बी से हमारा मिल गया बी डी, बी से हमारा मिल गया बी ई। और सी की बात करते हैं तो सी से मिल गया हमारा सी ई, सी हो गया। और सी से हमारा सी ए है तो इसके लिए सी हम लिख चुके हैं। यानी कुल विकर्ण हमारे पास हो गए 1 2 3 4 और 5। तो पंचभुज में हमें 5 विकर्ण मिलेंगे। तो ये तो हो गया कि फिगर के आधार पे जब हम फिगर बनाएंगे तो हम देखेंगे कि विकर्ण कितनी होती है। इसके लिए अब हम ट्रिक की बात करते हैं कि जब हमारे पास भुजा दी हुई हो तो हम विकर्ण की संख्या कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारा ट्रिक बनता है, ट्रिक है हमारा कि n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर हमारा ट्रिक होता है n इंटू n-3/2। अब इस ट्रिक के आधार पे हम लोग विकर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम बात करते हैं चतुर्भुज के लिए कि चतुर्भुज में अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास दो विकर्ण है, AC और एक विकर्ण है हमारा बी डी, यानी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। ये अभी हम लोगों ने फिगर में देखा। अब इस ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं कि चतुर्भुज में कितना विकर्ण होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं,
चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल में विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू एन माइनस 3/2। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज यानी इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है 4, यानी n के जगह पे हम रखेंगे 4, तो 4 गुने 4 माइनस 3/2, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी 2 गुने 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, यानी इसमें विकर्ण की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। हमने फिगर से भी देखा और ट्रिक के माध्यम से भी देखा। अब हम बात करते हैं पेंटागन का, पंचभुज का। तो लिखेंगे पंचभुज में, पंचभुज यानी पेंटागन में विकर्णों की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या कितनी है हमारे पास 5, तो हम लेंगे 5 गुने 5 माइनस 3/2, 5 गुने 5 माइनस 3 यानी 2/2, 2 से 2 कट जाएगा यानी 5। विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 5। हमने अभी फिगर में भी देखा कि पेंटागन में विकर्ण हमें कितना प्राप्त हुई थी 1 2 3 4 और 5, तो ये पेंटागन की हो गई। यदि हमसे पूछा जाए कि अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, अष्टभुज में विकर्णों की संख्या बराबर, अष्टभुज यानी ऑक्टागन, यानी इसमें विकर्ण की संख्या हमको निकालना है, तो ऑक्टागन में भुजाओं की संख्या होती है 8, यानी 8 गुने 8 माइनस 3/2 बराबर हो जाएगा 8 गुने 8 में से 3 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5/2, 2 से कट जाएगा 4 बार में, अब हो जाएगा 4 गुने 5 यानी 20, यानी ऑक्टागन में यानी अष्टभुज में विकर्णों की संख्या होगी 20। तो इस ट्रिक की सहायता से जब हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि n भुजा यानी भुजाओं की संख्या 10 20 30 जो भी हमको दिया हुआ रहे, उसको हम ट्रिक की सहायता से आसानी से हम उसका विकर्ण निकाल सकते हैं कि उसमें कितनी विकर्ण होगी। थैंक यू।